हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं, मैं और सुमित हमारा शादी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और हमारी शादी को 6 मंथ हो गया है, 7वां मंथ चल रहा है, 11 तारीख को हुए थे। और आ जाओ। और हेलो गाइस। तो 6 महीने हो गए हमारी शादी को। हम्म, और हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। भाई शादी के बाद क्या क्या लाइफ में चेंज हुए हैं, क्या क्या पॉजिटिव चेंज हुए हैं, क्या क्या नेगेटिव चेंज हुए हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप बताओ। मैं पहले शादी से पहले 10 बजे उठती थी, 10 बजे, 11 बजे, कभी भी कुछ भी मन होता, खाती थी, अच्छा। नहाती थी, अच्छा। सो जाती थी। काम मनमर्जी का होता था, बस काम मेरा क्या था, सिर्फ झाड़ू पोछा, उसके घर का अलावा काम और कुछ काम नहीं करते थे? और कुछ नहीं। कभी खाना कभी खाना पीना नहीं, बनाना? कभी कभी नानी बोलती थी कि ये सब्जी बना दे, चल तेरे को सिखाती हूँ मैं, तो बना देती थी मैं। अच्छा। उसके अलावा मैं कुछ नहीं किया। और यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद मेरे को सब कुछ करना पड़ रहा है। आप मम्मी जाते हो सुबह, हम्म। तो 5 बजे उठती हूँ, कभी 5:30, कभी 6 बजे। हम्म। मेरी लाइफ मेरी लाइफ भी चेंज हुई है थोड़ी। मतलब ज्यादा नहीं हुई चेंज। काम तो मैं घर के पहले भी नहीं करता था, काम मैं अब भी नहीं करता। ठीक है, पहले मेरी बहन करती थी काम। सुष्मिता मेरी बहन थी, वो काम करती थी। अब अर्चना कर देती है मेरे सारे काम। मैं कपड़े धोना, पहले कपड़े धोता था मैं हर संडे को, अब मैं वो भी नहीं करता अर्चना खाने के बाद। मैंने वो भी छोड़ हाँ, दिया। अब जो करोगे, अब तो मैं आ गई। हेल्प भी नहीं करते हैं। हेल्प में यार। मैं इतना बोलती हूँ कि मशीन ही चला दो, संडे को चला लो आप। संडे को टाइम मिलता है मेरे को यार, एक मैं सोचता हूँ भाई उसमें सो जाऊं, उसमें रेस्ट कर लूं कैसे भी करके। फिर भी देख लो, ऐसे ऐसे मेरे 2 2 3 महीने से लगातार ऐसा हो रहा है, हर संडे को कुछ ना कुछ काम हो जा रहा है मेरे को। हर संडे को मेरे को कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है। उसके बीच में एक संडे मिला था, उस दिन हमारी लड़ाई होगी। गाइस, शादी के बाद एक चेंज हुआ है, हमारी लड़ाई बहुत होती है। भाई हमारी लड़ाई सीरियस होती वाली है। नहीं, मतलब हाँ, लड़ाई होती है हमारी, सीरियस वाली नहीं होती है। सीरियस वाली नहीं होती। हाँ, लड़ाई हमारी बहुत होती है। देखो, शादी से पहले मैं और मेरे भाई लड़ते थे, और इधर आने के बाद ये लड़ते हैं। मैं नहीं लगता यार, दिमाग खाली है इसका और कुछ नहीं है। इनका दिमाग खाली है, ऊपर का माला खाली है। कुछ भी बोलेगी, कुछ भी करेगी, मैं धमकाऊंगा फिर, नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, फिर वही बात हो जाती है। ये बुरा मान के बैठ जाती है, फिर मेरे को तब भी अच्छा लगता। ये बैठ जाती है बुरा मान के। और बताओ, और क्या चेंज हुआ है? आपने बता दिया भाई, और खाना पीना नहीं बनाते थे, आप घर के काम कम करते थे, हम्म लेकिन अब करने लगे हो। और क्या चेंज हुआ है? देखो, सोते तो मैं इधर भी हूँ, काम करके अच्छा, दिन में? हाँ, सो जाती हूँ, दिन में सोते हो? पर इतना नहीं जितना वहां अच्छा सोती अच्छा, थी। देखो मैं ड्यूटी से आऊंगा रात को, मैं थोड़ा है लेट ना, तक जागने के लिए बोलूंगा देखो, ना कि चलो ठीक है, शादी से पहले है वो ना मूवी। ये था कि एक टाइम का काम करती थी और दूसरे टाइम में बना भी कर देती थी। पर यहाँ तो भाई मेरे को करना पड़ेगा, और मैं ना, मेरी कोई देवरानी है ना जेठानी है, मैं अकेली हूँ, तो मेरे को ही करना पड़ेगा। देखो ये तो है भाई, अकेले घर की मालकिन आप हो तो आपको ही संभालना पड़ेगा। देखो मैं एक चीज मानता हूँ, शादी के बाद है ना, मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई है, मतलब पॉजिटिव चेंज है। मेरे को ऐसा नहीं लगता, लड़ाइयाँ हमारी होती रहती हैं छोटी मोटी, नोक झोंक तो हमारी चलती रहती है। वो तो अभी भी हमारी लड़ाई हो रही थी वीडियो बनाने से पहले भी। लड़ाई तो भाई चलती रहती है, बट माइंड नहीं करते इन सब चीजों को। ऐसा नहीं है कि भाई शादी के बाद, ऐसे मैंने काफी लोगों से सुना था कि भाई लाइफ वाइफ लड़ती है, हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है। हमारी काफी अच्छी बनती है, हमारी काफी अच्छी लड़ाई होती है। हम एक दूसरे को थपेड़ देते और गाइस, लड़ाई हैं। है नहीं ना मतलब मार अपनी है हमारी एक दूसरे। शादी से पहले होने लगी थी। हाँ, लड़ाई हमारी शादी से पहले होने लगी थी, जब हम शादी से पहले होने फोन लगी पे थी। बात करते थे ना, तब तब से हमारी लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। मैंने फिर भी, मान चलो कोई बात नहीं यार, लड़ाई तो होती रहती है। और मैं जैसे खाने पीने को लेके मैं थोड़ा इतना वो नहीं हूँ ज्यादा। जो बना दिया वो खा लिया मैंने। मैं कभी ऐसे वो नहीं करता कि नहीं मेरे को कुछ स्पेशल वही चाहिए। लेकिन ऐसा नखरे जरूर, तो करते हो, नखरे है भाई, ऐसे बोलता नखरे हूँ। तो करते हो। बोलता जरूर हूँ कि भाई ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं बोलता कि मेरे लिए स्पेशल कुछ और बनाना था। नहीं, जो बना लिया वो मैं खा लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस हम्म शर्त ये है कि नमक मिर्च ठीक पड़ा हो। हाँ, ये तो मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ है। जो मेरे भाई और थे, पापा थे, वो बोलते थे कि ये क्यों बना लिया, वो बनाना था, ये बनाना था, तो मैं उनके ऊपर गुस्सा करती थी कि यही खाना मिलता है, भगवान ने दिया है, किसी और को तो नसीब भी नहीं होता ऐसा ऐसा। तो मैं सुना देती थी उनको, पर इनको नहीं सुना सकती। नखरे तो थोड़े बहुत नखरे करने ही पड़ते हैं भाई, वो तो मैं पहले भी करता था, अब भी करता हूँ। पर ये है कि खा लेते हैं जो बनना है। हाँ भाई, देखो मेरी लाइफ राजा की तरह हो रही है बाकी, शादी के बाद। जो बोलता हूँ वो मिलता है, जितने बजे बोलता हूँ उतने बजे मिलता है।
ठीक है? कपड़े से लेके जूते हर चीज़ मतलब परफेक्ट रहती है मेरी। शादी के बाद मेरे साथ ये पॉज़िटिव चेंज हुआ है और एक पार्टनर तो है ही भाई, पार्टनर मिल गया लाइफ़ में, लाइफ़ एन्जॉय करने के लिए। देखो मैं इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था मैं, जैसी पर्सनैलिटी मेरी अभी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ साथ में बैठ के या वीडियो शूट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील डाल रहा हूँ मैं। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी पहले, मतलब आज से 3-4 साल पहले ऐसा नहीं था मैं। कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था मैं, मतलब पब्लिक हुँ। गैदरिंग में भी नहीं जाता था मैं, ज़्यादातर अवॉइड करता था। लेकिन जैसे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया उसके बाद से मेरी पर्सनैलिटी मैंने चेंज करनी शुरू करी, क्योंकि बाहर जाके फिर लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। तो लोग शांत होते हैं, उनका फ़ायदा बहुत बहुत उठाते हैं। ये हुआ था मेरे साथ। तो अब क्या हुआ था कि मैंने पर्सनैलिटी चेंज कर ली, लेकिन मेरे घर में सारे ऐसे ही हैं। मेरी मम्मी भी शांत स्वभाव की है, हालाँकि वो भी वीडियो बनाने लग गई हैं, यूट्यूब पे डालने लग गई हैं कुछ 1-2 साल से। लेकिन मम्मी शांत स्वभाव की हैं, ज़्यादा उनको घूमना-फिरना पसंद नहीं है। मेरी बहन भी ऐसी थी, घूमना-फिरना पसंद नहीं है। पापा बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। मैं ऐसी हूँ, मेरे को घूमना बहुत ठीक है, तो पसंद है। शादी के बाद मुझे एक पार्टनर मिल गया। मेरे को जहाँ मन करता है मैं उसको उठा के चल पड़ता हूँ, चलो अभी चलते हैं। मार्केट जाना हो, कहीं जाना हो, हम बेवजह मार्केट में हम ऐसे हैं दोनों जने, बेवजह मार्केट में चले जाते हैं। पता भी नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या खरीदना है, क्या क्या करना है, पता नहीं होता हमें। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता होता, बस हफ्ते में चल पड़ देते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन तो हमारे ऐसे हैं, 6 महीने से हो रहा है लगातार। हुँ। हफ्ते में 2-3 दिन तो ऐसे हम घर से निकलने के बाद एक-दूसरे से बात करते हैं कि करना क्या है, मैं बाहर तो आ गया हूँ। मेरी मम्मी मम्मी बोलती है कि कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ सामान लेके आना है। क्या सामान लेके आना है? मम्मी देखते हैं क्या सामान लेके आना है, अर्चना बता रही थी। बस हाँ ठीक है, निकल गए। कुछ नहीं किया, मार्केट में गए, क्या पता कुछ कपड़े ले लिए, क्या पता कुछ घर का सामान ले लिया। हाँ, बस ले लिया, कुछ 1-2 चीज़ आइटम ले ली, फिर कुछ कुछ खा खा पी पी के आए आ गए। बस। मतलब मेरे को ऐसे घूमने का अभी हुआ है शौक 2-3 साल से, तो अब वो मेरा पूरा हो रहा है। क्योंकि पहले मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था, मैं घर पे पड़ा रहता था हमेशा। लेकिन अब ये है कि मेरे साथ पार्टनर है, तो मेरी लाइफ़ कह सकता हूँ मैं कि 100% एन्जॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ को। ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं देखो, कई बार मुझे लगता भी ऐसा है कि भई नहीं ये बात तो लड़ने की नहीं थी, वो बात तो लड़ने की नहीं थी, पर अब देखो 2 इंसान हैं, दोनों की सोच थोड़ी बहुत तो अलग होगी। आप और बताओ भई आपको क्या लगता बाकी है? कुछ तो सेम भी है, हाँ, हमारी हैबिट काफ़ी सेम है, बहुत सारी सेम है। सोने की आदत हमारी दोनों की सेम है। मैं तो अगर मैं 2 मिनट के लिए शांत हो गया, 1 मिनट में आलसी कोई भी दोनों है। आलसी भी दोनों हैं, आलसी बहुत है भाई दोनों। ठीक है, अगर हमें कोई ना उठाए तो हम सोते रहें, उठे ही ना। बाकी देखो, मैं मानता हूँ अर्चना की लाइफ़ चेंज हुई है, मैंने खुद नोट किया है, 4:30 बजे उठती है कई बार तो। 4:30 बजे उठती है, 5:30 बजे उठती है, उठ के नहाती है सबसे पहले, फिर सारा नाश्ता पानी बनाना, मेरे कपड़े तैयार करना, मम्मी के कपड़े प्रेस करना, सब काम नाश्ता और ही करती है। रुको, गाइस सबसे पहले ना एक बात बता दूँ, शादी से पहले कई बार पापा उठाते थे, 5 बजे मशीन लगा देते, कपड़े धोने हैं, उठ जा। मैं इतना चिल्लाती थी कि मेरे को मत उठाया करो, मैं अपने आप धो लूँगी कपड़े, मेरी ज़िम्मेवारी है, चाहे मैं दोपहर को धोऊँ, चाहे आधी रात को धोऊँ, मेरे को मत उठाया करो सुबह। मैं चिल्लाती थी, पर अब तो चिल्ला नहीं सकती। अपने आप उठ जाती है, चिल्लाने की चिल्लाओगे इस पे, कोई उठा थोड़ी रहा है इनको, ये खुद ही उठ रही है। ये ज़िम्मेदारी पता है कि हाँ, हाँ, ज़िम्मेदारी है ना ऑब्वियसली। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? हाँ, ज़िम्मेदारी है ना इसीलिए। हुँ। बाकी देखो यार, हाँ, बाकी देखो मैं शादी के बाद ना ट्रिप पे गए थे हम हिमाचल। भाई साहब मेरी लाइफ़ की सबसे बेस्ट ट्रिप है वो। आपकी आपकी, मेरी भी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हम तो हमने शादी से ना पहले भी कहीं नहीं घूमी, कभी भी नहीं। हमने ना स्कूटी स्कूटी थी हमारे पास, मेरी बुआ रहती है हिमाचल में, योल। योल रहती है, योल कैंट में, थोड़ी दूर है, मतलब थोड़ी दूर की बुआ है मेरी वो। मेरे पापा के बुआ की लड़की है वो, पापा की बुआ की लड़की है वो। तो मतलब मेरे पापा की बुआ की भी लड़की है वो, तो मेरी बुआ है वो। तो वहाँ पे वो रहती है, जॉब करते हैं फूफा जी वहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब करते हैं आर्मी में है ना? आर्मी हाँ, में है आर्मी वहाँ। में। तो वहाँ पे गए थे, उनके पास स्कूटी थी, वो स्कूटी से है ना भाई साहब, हमने है ना पूरा धर्मशाला छान मारा। मतलब धर्मशाला, मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज से लेके टी प्लांटेशन से लेके सारी जगह। सारी जगह, मतलब मतलब ये है कि कांगड़ा फोर्ट। धर्मशाला हाँ पूरा घूम लिया, मैक्लोडगंज घूम लिया हाँ, सारा। पहाड़ों में ऊपर टूटे हुए रास्तों तक और स्कूटी योल लेके थे। भी, कागड़ा भी। हाँ, योल कांगड़ा सब घूम के आए वहाँ। एक कांगड़ा फोर्ट देखा था ना, हुँ, वहां से पानी की आवाज आ रही थी, तेज पानी की आवाज आ रही थी। मस्त था। हाँ, मतलब हम घूमने गए हैं, काफी जगह गए हैं हम, 2-3 जगह गए हैं ना घूमने के लिए। मतलब बड़ा मजा आता है भाई साहब, शादी के बाद घूमने का अलग ही मजा है। हुँ, हुँ। ठीक है, ये मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि शादी अर्चना बैठी है या शादी के बाद नहीं, हो सकता है यार किसी के लिए अलग हो, बट मेरे लिए तो भाई ये चीज बेस्ट रही है। शादी के बाद हम मैं घूमने गया हूँ, क्योंकि हुँ, शादी से पहले मेरे साथ घूमने के लिए एक बार मैं शिमला अकेला घूमने चला गया था, बताओ। ठीक है, बताइए ज़्यादा हाँ, है। मैं एक बार एक दोस्त के साथ प्लान बनाया था कि चलो शिमला चलते हैं, 2 जने थे हम, दोनों ने प्लान बना लिया, वो एंड टाइम पे मना कर गया वो। एंड टाइम पे उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा भाई। मैं यार तू तो नहीं जाएगा भाई, मैं तो जाऊंगा। 4 दिन रुक के आया था मैं वहां पे। मतलब है ना, माल रोड के तो मैंने इतने चक्कर मार दिए थे, सुबह शाम चक्कर मार दिए थे मैंने माल रोड के। अकेले घूमने का एक्सपीरियंस कैसा था? अकेले घूमने नहीं, मेरे को बढ़िया लगा वो।
मैंने हॉस्टल रखा था 400 रुपये पर डे के हिसाब से। 4 दिन का उनको एडवांस दे दिया। एक खोखे वाला था थोड़ी सी दूर, उससे हॉस्टल से थोड़ी खोखे वाला था। उसके पास जाके मैं चाय पीता सुबह सुबह उठ के। हुँ। सुबह सुबह उठता, उसके पास जाके चाय पीता, उसे मैगी बना के खाता। पहली बार उसे मैगी बनाने से इतनी मिर्ची डाल दी थी, बहुत ज्यादा मिर्ची। और उसकी मतलब खोखा है ना उसका, पहाड़ी के खोखा खोखा मतलब जैसे उसकी शॉप थी जो, तो खोखा क्या है? खोखा बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, हरियाणा में खोखा बोल देते हैं। मैं तो समझ रही थी कि कोई डिब्बे की बात कर रहे हो। नहीं डिब्बे की नहीं, मतलब एक शॉप थी। वो ना मतलब रोड था ऐसे, रोड के बिल्कुल किनारे पे, जहाँ पे खाई शुरू होती है वहां पे बना रखी है, जिसने प्लेटफॉर्म बना के। उसके ऊपर चलते ना से आवाज आती, माँ यार ये गिर तो नहीं जाएगा नीचे? कहता नहीं 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 गिरेगा, नहीं गिरेगा साहब, नहीं गिरेगा साहब, ऐसे ऐसे बोलता था। मैं जब भी जाता था तो चाय बनाओ साहब, मैं चाय बना दे भाई, चाय पीऊंगा। उसके बाद मैं उठ के वहां से फिर माल रोड पे जाता सुबह सुबह घूमने के लिए। मैं वहां से क्या कहते हैं मंडी तक गया था अकेले। मैं सोचा कि यार बस मैं क्या क्या करूं, मैं जैसे तो तीसरा दिन था मेरे को, 2 दिन हो गए थे घूमते हुए, तीसरा दिन था, मैं क्या करूं क्या करूं। वो मनाली चलते हैं, मनाली तो गया नहीं, मैं मंडी तक वापस आ गया। हुँ। मंडी से वापस आ गया। गाइज ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट अभी करूँगी और सेकंड पार्ट कल आएगा।